नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैक बोर्ड के द्वारा आर्ट्स का मॉडल सेट पेपर 2 जारी कर दिया गया है, जिसमें आज हम लोग अर्थशास्त्र विषय यानी इकोनॉमिक सब्जेक्ट का मॉडल सेट पेपर 2 देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी तक कॉमर्स और साइंस का कोई इकोनॉमिक्स का मॉडल सेट पेपर 2 जारी नहीं किया गया है। ये बहुत इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है दोस्तों, काफ़ी हद तक चाहे वो कॉमर्स हो, आर्ट्स हो या साइंस हो, एक दूसरा से रिलेट करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर आप कॉमर्स के भी स्टूडेंट हैं या साइंस के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए भी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, क्या दिया गया है कि उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, हम लोग जो सभी क्वेश्चंस करेंगे बिल्कुल आसान और स्पष्ट भाषा में करेंगे, और इससे रिलेटेड और भी अंदर के कोई फैक्ट्स हो तो उसे भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपका सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है दोस्तों, समाज के छोटे हिस्से से संबंधित है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में वर्तमान व्यक्तिगत लघु इकाइयों यानी स्मॉल यूनिट जैसे व्यक्तिगत उपभोक्ताओं, व्यक्तिगत फार्मों तथा व्यक्तिगत इकाइयों के छोटे समूह जैसे उद्योग बाजार के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू a small section of the society. In microeconomics, current individual small units such as individual consumers, individual farms and small groups of individual units such as industry and market behavior are studied. इसको नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों। इससे रिलेटेड आपको कोई भी पूछा जाएगा तो आपका आंसर नहीं छूटेगा। ठीक है, फिर भी अगर कहीं डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देख लेते हो दोस्तों, क्या पूछा गया है। किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकता को संतुष्टि करने की क्षमता होती है, द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उस वस्तु की उपयोगिता कहते हैं। वस्तुओं या सेवाओं में मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की जो क्षमता होती है या शक्ति होती है, उसे उस वस्तु की क्या कहते हैं, उपयोगिता कहते हैं। गुड्स और सर्विसेज हैव द एबिलिटी goods or services have the ability to satisfy human needs, it is called utility। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया। मांग फलन को निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण व्यक्त करता है। तो मांग फलन को निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण व्यक्त करता है दोस्तों? इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मांग फलन दोस्तों वस्तु की कीमत P, ठीक है, तथा मांग की मात्रा X के बीच बीजगणितीय संबंध की अभिव्यक्ति है। द डिमांड फंक्शन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ अल्जेब्रिक रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते दोस्तों। आप सभी को मालूम होगा औसत लागत वक्र का आकार कैसा होता है दोस्तों? औसत लागत वक्र का आकार यू शेप्ड होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला करेक्ट होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देख ले तो दोस्तों, क्या पूछा गया। समरूप उत्पाद की विशेषता है। होमोजीनियस प्रोडक्ट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? ओनली परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। दोस्तों, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की अवस्था वह अवस्था है जिसमें अनेक विक्रेता होते हैं तथा असंख्य क्रेता स्वतंत्रता पूर्वक क्रय विक्रय करते हैं। Perfect competition is a market condition in which there are many sellers and numerous buyers freely buy and sell। ठीक है, तो वस्तुएं यहाँ जो होती है वो समरूप होती है, होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है। ठीक है, द कम्युनिटी आर होमोजीनियस प्रोडक्ट, जैसे हो गया आपका चावल, ठीक है, गेहूँ, फिर चावल गेहूँ एंड अनदर रॉ मटेरियल्स हो गया, विभिन्न कच्चे माल हो गए, ठीक है, आदि। ठीक, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट, क्या बोला गया, नहीं पूछा गया, अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो आप सभी को मालूम होगा लैंड होता है, लेबर होता है, कैपिटल होता है, ये तीनों ही क्या होता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है। उसके साथ साथ क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, उद्यमी कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, उद्यमी कहते हैं या साहसी कहते हैं, क्योंकि आपके पास लैंड होगा, लेबर होगा, कैपिटल होगा। अगर उस चीज़ को निरीक्षण करने के लिए या देखभाल के लिए, ठीक है, उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए कोई अगर उद्यमी ना हो या साहसी ना हो, ऑनर ना हो, मालिक ना हो,
तो वो काम सही प्रोसेस से आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए साहसी भी होना ज़रूरी है, एंटरप्रेन्योर भी होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है, तो नहीं पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्तों, परिवर्तनशील अनुपात का नियम संबंधित है। तो परिवर्तनशील अनुपातों का नियम संबंधित है किससे, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज रिलेटेड टू, किससे, शॉर्ट रन से, अल्पकाल से। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। 8 नंबर क्या पूछा है, आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच होती है। तो आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच क्या होता है, बेलोचदार होता है। जैसे क्या क्या होता है, दूध, अनाज, नमक, दवाई आदि। ठीक है, तो ये सभी चीज़ जो है आवश्यक वस्तु है, चाहे इसका कीमत बढ़ जाए या घट जाए, आवश्यकता पड़ने पर ये हमें एकदम चाहिए ही। ठीक है, अगर आप जितना अनाज खाते हैं, क्या अनाज की कीमत बढ़ने पर आप उसको काफ़ी मात्रा में कम कर सकते हो, या जो आपका नमक का रेट बढ़ जाए तो आप जितना संतुलित नमक डालते हो क्या उससे कम डालना चालू करेंगे, ऐसा कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो यानी इसका बेलोचदार होता है। तो यहाँ बेलोचदार तो ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग कौन सा ऑप्शन में टिक करेंगे दोस्तों, शून्य। ठीक है, 0। अगले क्वेश्चन को देख रहे थे दोस्तों, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, किसने कहा। तो किसने कहा दोस्तों, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। इससे रिलेटेड मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया, व्हाट इकोनॉमिक्स इज़ ऑल अबाउट। ठीक है, मैं उसका नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके बिल्कुल उस वीडियो को देखिएगा। काफ़ी क्वेश्चंस उस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें इंपॉर्टेंट बताए गए हैं, तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। तो एडम स्मिथ दोस्तों, उनकी एक पुस्तक आपका प्रकाशित हुआ था, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। एडम स्मिथ ने ही अर्थशास्त्र को पहली बार अर्थशास्त्र के रूप में परिचित कराया था, इसलिए उन्हें अर्थशास्त्र के पिता के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, जनक के रूप में भी जाना जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा है, पूर्ण प्रतियोगिता में। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है दोस्तों, AR = MR दिया है। ठीक है, तो हम लोग सभी जानते हैं क्या होता है, P क्या होता है, MR = AR। ठीक है, तो यानी क्या होता है, कीमत, पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत बराबर क्या होता है, सीमांत आय बराबर औसत आय। मतलब क्या है दोस्तों, कि मार्जिनल रेवेन्यू = एवरेज रेवेन्यू होता है। पूर्ण प्रतियोगिता के तहत सीमांत आगाम, औसत आगाम और कीमत क्या होता है, समान है। ठीक है, अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड द प्राइस रिमेन्स सेम थ्रू आउट। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को देख लेते हो दोस्तों, क्या पूछा गया है, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता व्हेन TU मतलब टोटल यूनिट बिकम्स मैक्सिमम MU। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 11 का 0 होगा। ठीक है, जब कुल उपयोगिता, ठीक है, टोटल यूटिलिटी जो है बिकम्स मैक्सिमम यूटिलिटी कब होता है। ठीक है, तो जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है दोस्तों, 0 होती है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट। ठीक है, AC = AFC + ABC। ठीक है, यानी एवरेज कॉस्ट = एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, यानी औसत लागत बराबर औसत स्थिर लागत प्लस औसत परिवर्तनशील लागत। ठीक है, कभी कभी दोस्तों अलग ऑप्शन आपको दे दिया जाए तो ये भी एक फॉर्मूला होता है, उसको आप लोग याद रखिएगा। AC = TC/Q। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, यानी टोटल कॉस्ट बाय द टोटल वेरिएबल कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग Q आइटम। ठीक है, औसत लागत बराबर कुल लागत बटा कुल उत्पादन, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को देख रहे हो तो दोस्तों क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 13, उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है, द स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबली कर्व PPC। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कैसा होता है, ये इस टाइप से होता है। ठीक है, तो उत्पादन संभावना वक्र जो है के नीचे की ढालू होने का अभिप्राय है कि यदि एक देश अथवा अर्थव्यवस्था एक वस्तु का उत्पादन अधिक करना चाहती है
तो उसे दूसरे वस्तु का उत्पादन को क्या करना होगा, कम करना होगा। अर्थात अर्थव्यवस्था में किसी एक वस्तु का उत्पादन प्रोडक्शन करने पर अन्य वस्तु की मात्रा को क्या करना होगा, त्याग करना होगा, सेक्रीफाइस करना होगा। ठीक है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। ठीक है, माना कि एक फार्म मशीन और गेहूं का उत्पादन कर रहा है। जब मशीन के उत्पादन में अधिकतम साधनों को लगाया जाता है, स्वाभाविक रूप से क्या होगा, गेहूं के उत्पादन में साधनों में जो है उसमें कमी होगी। अतः मशीन का उत्पादन ज़्यादा होगा तथा गेहूं का कम। उसी प्रकार जब गेहूं के उत्पादन में अधिकतम साधनों का प्रयोग किया जाता है तो मशीन के उत्पादन में कमी आती है। रेखा चित्र से आप देख सकते हैं, रेखा चित्र से स्पष्ट है कि जब गेहूं का उत्पादन अधिकतम है, मशीनों का उत्पादन शून्य है, तथा जब मशीनों का उत्पादन अधिकतम है तो गेहूं का उत्पादन क्या है दोस्तों, शून्य है। अगले क्वेश्चन पे चलते दोस्तों, क्या पूछा गया है अब देख लेते हो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है। ठीक है, आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है, टू विच फैक्टर इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज बेसिकली रिलेटेड टू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, चुनाव की। ठीक है, चॉइस पर, क्योंकि इससे रिलेटेड मैंने अलग से सेपरेट वीडियो बनाया है दोस्तों, व्हाट इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट में। ठीक है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते दोस्तों, क्या पूछा गया है, मांग की लोच है। तो मांग की लोच क्या होता है दोस्तों, मात्रात्मक होता है। ठीक है, क्वांटिटिव स्टेटमेंट होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ क्वांटिटिव स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चंस, फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ दोस्तों। उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर, उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर क्या होता है, उत्तल होता है। ठीक है, कॉन्वेक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्या है, स्थानापन्न वस्तुओं की मांग वक्र बाएं से दाएं, मांग वक्र। ठीक है, मांग वक्र बोला गया है बाएं से दाएं। ठीक है, यानी अगर वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है, अगर वस्तु की कीमत कम होती है तो मांग बढ़ती है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो मांग वक्र क्या, जो ढाल होता है वो कैसा होता है दोस्तों, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। डिमांड का जो स्लोप होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गिरते। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्तों, 18 नंबर, पूर्ण लोचदार मांग वक्र डैश अक्ष के समानांतर होता है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व इज पैरेलल टू डैश एक्सिस। ठीक है, तो आप लोग देखे होंगे या पढ़े होंगे इसको। ठीक है, यहाँ वाई एक्सिस, यहाँ एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये जो होता है डिमांड वो किसके पैरेलल होता है, एक्स एक्सिस के। ठीक है, और इसको हम लोग अलग तरह से भी समझ सकते हैं। ठीक है, किस प्रकार से, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पूर्णतः जो लोचदार मांग होता है या जिसे अनंत लोच कहते हैं, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, जब वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन ना होने पर या सूक्ष्म परिवर्तन होने पर उस वस्तु की मांग यानी डिमांड बहुत अधिक बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, या बहुत अधिक घट जाती है। ठीक है, डिक्रीज हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, पूर्णतया लोचदार मांग कहते हैं। ठीक है, तो इलास्टिसिटी जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, अनंत होता है। ठीक है, यहाँ इलास्टिसिटी जो होगा वो क्या होगा, अनंत। ठीक है, तो एक एग्जांपल के थ्रू से हम देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए ये आपका हो गया, ठीक, वाई एक्सिस, और ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। ठीक है, और यहाँ मान लेते हैं कि प्रारंभिक कीमत, ठीक है, कितना था, 10 मानते हैं दोस्तों। ठीक है, और कीमत में हम कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं, यानी P1 भी वही रहा। ठीक है, प्रारंभिक कीमत भी 10 और अंतिम कीमत भी अभी भी क्या है, 10 है। लेकिन क्या होता है दोस्तों, ये जो मांग है, जब शुरू में क्या था, 100 था यूनिट। ठीक है, अब ये क्या हो जाता है, हम इसमें जब कीमत में कोई परिवर्तन अभी तक नहीं करते हैं, फिर भी ये मांग क्या होता है, अपने आप, ठीक है, आगे परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णतया लोचदार मांग। ठीक है, यानी जब वस्तु की कीमत 10 रुपये ही रहे, ठीक है, वस्तु की कीमत 10 रुपये ही रहे, परंतु इसकी मांग 100 इकाई जो था दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं इसकी मांग 100 इकाई, ठीक है, से बढ़कर कितना हो जा रहा है, 120 इकाई। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, पूर्णतया क्या, लोचदार मांग। ठीक है, याद रखिएगा, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड इसी को कहते हैं। तो
देख सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार से हम लोग इसको फिगर को ड्रॉ करके या एक्सप्लेन करके भी बता सकते हैं अगर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाए। मैं इसका अलग से सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा ताकि आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चंस दिया जाए तो आप लोगों का एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा अभी तक के लिए। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया है। अल्पकाल में एक विवेकशील उत्पादक स्वयं को उत्पादन की डैश अवस्था में रखना चाहता है। ठीक है, इन शॉर्ट टर्म अ रेशनल प्रोड्यूसर विल ट्राई टू कीप हिम इन डैश स्टेज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सेकंड स्टेज। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड स्टेज, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्तों, कुल लाभ बराबर डैश माइनस कुल लागत। ठीक है, टोटल प्रॉफिट इक्वल्स टू डैश माइनस टोटल कॉस्ट। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ हो जाएगा कुल आगम यानी टोटल रेवेन्यू। ठीक है, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो बिल्कुल लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे के वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।